नव दुर्गा उपनिषद में ये मालिनी माता की कथा। कैसी है मालिनी? कौन है ये? कहां रहती थी? अभिमुक्त नगरी काशी। अभिमुक्त का मतलब क्या है? जहां जीव जाता है और मुक्त हो जाता है। और काशी अभिमुक्त इसलिए है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जब कली काल घोर आ जाएगा, सब जगह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब ये पृथ्वी जब जल में डूबती है, सब जब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, पर काशी कभी नष्ट नहीं होती, वो अजर और अमर बनी है। काशी सतयुग में भी थी, हमारे वेद और पुराण उठाकर देख लीजिए। काशी सतयुग में भी थी, काशी त्रेता में भी थी, काशी द्वापर में भी थी, और काशी कलयुग में भी है। और कलयुग चले जाएगा, फिर सतयुग आएगा, तो काशी काशी ही रहेगी, काशी कहीं नहीं। शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर के नाम का जाप करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, भले संसार कहीं पर भी चले जाए, और शिव का भगत अजर है, अमर है, और वो रहे, उसका कुछ बिगड़ने वाला। कंस में और रावण में एक ही अंतर था। कंस कभी शंकर की पूजन नहीं करता था। रावण राक्षस होकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति धारण कर शंकर की पूजन करता था। इसलिए आज भी पूरे भारत की भूमि पर जितना लोग कंस को याद नहीं करते, उतना कहावतों में, बात बात में और दशहरे पर रावण को याद करते हैं, क्योंकि शिव का भगत है। तुम चाहे कुछ भी करो, पर रावण को भुला नहीं पाओ। क्यों? और अगर रावण को भुला भी दोगे तो शंकर की कई स्तुतियां रावण ने गाई है, जिनको ब्राह्मण जन पूजन में गाते। भुलाओ, शिव भक्त को नहीं भुला। शंकर के उपासक को अपने काशी अभिमुक्त है, काशी अजर और अमर है। और अभिमुक्त नगरी काशी है। ये मालिनी बड़ी सुंदर है। एक सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कोटि कोटि